नमस्कार, लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। सभी के मन में अथॉरिटी लेटर को लेकर काफ़ी उत्सुकता है, जिज्ञासा है। उनके मन में हमेशा सवाल होता है अथॉरिटी लेटर कैसे बनाते हैं। कुछ लोग तो ये भी पूछते हैं कि अथॉरिटी लेटर क्या होता है। तो मीडिया के परिप्रेक्ष्य में हम बात करेंगे, यानी कि मीडिया के रेफरेंस में। मैं अगर शुद्ध हिंदी ज़्यादा बोलूँ तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको समझ में आया कि नहीं। तो फिलहाल अगर जब मीडिया के रेफरेंस में हम बात करें तो अथॉरिटी लेटर क्या होता है। अथॉरिटी यानी कि किसी को वो अधिकार देना जो किसी ऑर्गेनाइजेशन ने उस व्यक्ति को दिया है। ये दो तरीके से काम आता है। जब कोई मीडिया संस्थान किसी को अथॉरिटी लेटर जारी करता है, यानी कि अधिकृत पत्र देता है, तो उसका मकसद ये होता है कि वो बताता है कि अमुक व्यक्ति हमारे संस्थान से जुड़ा है। वो हमारे संस्थान के लिए बेसिकली तो खबर के लिए ही होता है कि ये खबरों को कवर करने के लिए ये अधिकृत है। जैसे कि मान लीजिए कहीं कोई चुनावी कवरेज हो रही है या फिर कुछ भी कोई इवेंट हो रहा है, जैसे बड़े बड़े राजनीतिक दल होते हैं, उनके सालाना अधिवेशन होते हैं, यानी कि कन्वोकेशन होता है। उसके अंदर मीडिया को इनवाइट किया जाता है। जब मीडिया को इनवाइट किया जाता है तो उसके पहले पास बनाए जाते हैं और वो पास उन्हीं पत्रकारों को दिए जाते हैं जिनके नाम में मीडिया संस्थान अथॉरिटी लेटर जारी करता है। मान लीजिए कि जैसे लीड इंडिया है, अब लीड इंडिया को कांग्रेस का अधिवेशन अभी जो रायपुर में हुआ था उसको कवरेज करने के लिए अपने पत्रकार को भेजना हो, तो सबसे पहले हम उस लेटर को किस तरह से ड्राफ्ट करेंगे ये मैं आपको समझा देती हूँ। सबसे पहले हम उसके ऊपर लिखेंगे टू whom so ever it may concern। इंग्लिश में ही लिखते हैं ज्यादातर, क्योंकि सब जगह पे इंग्लिश आजकल समझी जाती है, दुर्भाग्य है। तो टू whom so ever it may concern यानी कि जिस किसी के भी संदर्भ में ये बात की जा रही है उसको, क्योंकि आमतौर पर जब हम स्टार्ट करते हैं तो करते हैं सेवा में या फिर टू द करके हम उस अथॉरिटी को मेंशन करते हैं जिसके लिए वो पत्र लिखा जा रहा है। लेकिन कई बार हमें मालूम नहीं होता कि ये पत्र लिखना किसको है, तो वहाँ पर टू whom so ever it may concern लिख देते हैं। आगे से टेक्स्ट में ये लिखा जाता है कि हम दिस एंड दैट पर्सन, सपोज कोई भी नाम है, मान लीजिए दीपक है, हम दीपक को इस अधिवेशन को कवर करने के लिए अधिकृत कर रहे हैं। अब इसके साथ में कैमरामैन भी, या तो आप दोनों के लिए अलग अलग दे सकते हैं या फिर उसका नाम भी वहीं पर लिख सकते हैं। तो आप लिखेंगे वी आर हियर बाय ऑथोराइजिंग मिस्टर दीपक एज रिपोर्टर एंड मिस्टर रमेश एज कैमरा पर्सन फॉर द कवरेज ऑफ दिस इवेंट, सो काइंडली इशू द पास इन देयर नेम फॉर द कवरेज। इतना ही मैटर काफी होता है। हिंदी में लिखना चाहे तो हिंदी में भी लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा जरा टू whom so ever it may concern का अनुवाद अजीब सा हो जाता है, जिस किसी से भी संबंधित हो। तो ये तो थोड़ा ऑड लगेगा, लेकिन फिर भी आप वहां पर प्रति भी लिख सकते हैं। खाली प्रति लिखकर उसके बाद में आप स्टार्ट करें, जो कि आप दीपक कॉमा संवाददाता और रमेश कैमरा पर्सन, हम इनको कांग्रेस अधिवेशन के कवरेज के लिए अधिकृत कर रहे हैं। कृपया इन्हें इवेंट को कवर करने के लिए पास इशू करने की कृपा करें। बस इतना आप लिखकर वो लेटर दे देते हैं। तो ये तो हुआ किसी इवेंट को कवर करने के बारे में। लेकिन अगर आपको ये लेटर किसी अथॉरिटी को देना है, किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल को देना है, मान लीजिए सबसे ज्यादा तो डीआईओ में ही भेजना होता है, तब इस अथॉरिटी लेटर का फॉर्मेट क्या होगा? तब आप सीधे सीधे डीआईओ को संबोधित करेंगे। आप ऊपर लिखेंगे टू द डीआईओ और फिर वहाँ के डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखेंगे और उसके बाद उस जगह का पूरा पता लिखेंगे। अगर पूरा पता है तो ठीक, वरना स्टेट का नाम डाल के आप नेक्स्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट में लिखेंगे रिगार्डिंग ऑथोराइजिंग दिस एंड दैट पर्सन, जो भी नाम है वो लिख देंगे। ये ध्यान रखिएगा कि ऑथोराइजिंग की आप बात कर रहे हैं, यानी कि आप अधिकृत कर रहे हैं कुछ समय के लिए। अपॉइंट करना एक अलग बात है। अपॉइंटमेंट उसको दिया जाता है जो आपका सैलरीड स्टाफ हो, और पत्रकारों के संबंध में कई बार अधिकृत लोग भी होते हैं और नियुक्त भी होते हैं, यानी अथॉरिटी भी होती है उनके पास और अपॉइंटेड भी वो होते हैं। तो ये आपको देखना है कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में कितने लोगों को सैलरी पर रख सकते हैं और कितने लोगों को आप सैलरी पर नहीं रख सकते, तो उन्हें अधिकृत कर सकते हैं। तो हर जगह के लिए कवरेज करने के लिए आप अपने संवाददाताओं को इस तरह से अपॉइंट या अधिकृत कर सकते हैं। इसके बाद आप सब्जेक्ट से नीचे आइए, रिगार्डिंग ऑथोराइजिंग या फिर अपॉइंटिंग, ये हो गया, उस व्यक्ति का नाम हो गया। अब आगे बढ़ेंगे, आगे लिखेंगे आप सर और उसके आगे आप स्टार्ट करेंगे कि आप
दिस एंड दैट पर्सन, जैसे मैंने उदाहरण लिया दीपक और रमेश का और उनका डेजिग्नेशन उनके साथ जोड़ा, हम इनको अधिकृत कर रहे हैं इस क्षेत्र की, जिस भी क्षेत्र का वो डीआईओ है, या फिर आप जिला, ब्लॉक, ग्राम या फिर शहर, जो कुछ भी जहां भी आपने उसको रखा है उस जगह का नाम रखेंगे। इस जगह की कवरेज के लिए अमुक लोगों को ऑथोराइज कर रहे हैं या नियुक्त कर रहे हैं। इसके बाद आप अपने संस्थान के बारे में लिखते हैं कि आपका संस्थान क्या है, मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है, अगर आप रजिस्टर्ड मीडिया है तो आप आरएनआई का पूरा डिटेल देते हैं, अगर आप केवल डिजिटल मीडिया है तो आप एमएसएमई का पूरा डिटेल वहां पर देते हैं। इसके बाद आप अपना स्टैंप लगाते हैं और वहां पर सिग्नेचर करते हैं। स्टैंप में अगर आरएनआई रजिस्टर्ड मीडिया है तो आप अपना आरएनआई का नंबर डालेंगे, और अगर आप एमएसएमई रजिस्टर्ड है तो आप एमएसएमई का नंबर वहां पर मेंशन करेंगे। तो ये सिंपल सा फॉर्मेट है अथॉरिटी लेटर का। इसमें आपको करना सिंपल ये है कि अगर आप किसी भी व्यक्ति को अपने संस्थान की तरफ से अधिकृत या फिर अपॉइंट कर रहे हैं तो उससे संबंधित सूचना वहाँ के विभाग या फिर किसी भी इवेंट को कवर करने के लिए आप इस फॉर्मेट में दे सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, उपयोगी अगर आपके लिए हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, और आपको इससे कितना लाभ हुआ ये भी ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।